वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। साध्वी श्री श्रमणी प्रशांत सरला मोक्षातिनी योगिनी जैनेन्द्र प्रतिपादनेन पुष्पुणम गंतुम यथा योग्यतां गणी श्री विजया पुनातु मलिनम चित्तम मदीयम सदा चर्यां जैन मुने सुपालन करा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। बंधुओं, मैंने आपके सामने कल पूज्य माता जी का कुछ संस्मरण बताया था। उनकी जो प्रस्तुति कल हुई उसी को भूमिका के रूप में मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगी। आपका जन्म 1 मई 1928 उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र को हुआ था और आपने आचार्य शिवसागर महाराज जी से 1962 से पहले ही 2 प्रतिमा का व्रत लिया था और 1962 में ही वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी से मेरठ में 7म प्रतिमा का व्रत लिया। यह सब कल बता चुकी थी, लेकिन संक्षेप में पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। और 1962 में ही चैतवदी तीज को आचार्य विमल सागर महाराज जी के कर कमलों से आपकी आर्य का दीक्षा हो गई। 1964 में बड़वानी 52 गजा में जब आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज और वात्सल रत्नाकर विमल सागर महाराज दोनों वहाँ उपस्थित थे, तब शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आपको बहुत निवेदन करने के बाद आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी ने गुरुदेव अपने दीक्षा गुरु महावीर कीर्ति जी महाराज के लिए 2 को सौंप दिया, अपने 2 शिष्यों को। एक तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज और दूसरे गढ़नी हारिका विजयमती माता जी। मैं गढ़नी कर रही हूँ, उस समय तो हारिका ही थी। दोनों शिष्यों ने गुरु चरणों में अपनी साधना बढ़ाई, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के संग में साथ ही विहार किया। सब संदर्भ कल दे चुकी हूँ, उसके आगे का संदर्भ देखना है। महसाना में मैंने आपको कल बताया था कि महावीर कीर्ति जी महाराज ने अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 3 जनवरी 1972 को अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज को आचार्य पद और उपाध्याय पद दोनों से अलंकृत किया। और उसी समय गढ़नी हारिका विजयमती माता जी को एक उनका जो प्रभुत्व था संघ में और जो उनकी योग्यता थी, उस योग्यता को उन्होंने पूरी तरह पहचाना था और गढ़नी पद से उन्हें अलंकृत किया। कुंद सागर महाराज जी को गणधर पद दिया था, स्थविर पद संभव सागर जी को दिया था। इस तरह 5 पदों को देकर के निर्विकल्प होकर के गुरुदेव ने अपनी समाधि सिद्ध करी। 6 जनवरी 1972 को माघ बदी छठ के दिन गुरुदेव महावीर कीर्ति जी महाराज ने इस पार्थिव शरीर का त्याग किया, अति उत्कृष्ट लेखना पूर्वक, जो संदर्भ में कल दे चुकी हूँ आपके लिए। अब मैं पुनः ये कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ संदर्भ मैंने दिया था आपको कल,
लेकिन यथा समय कुछ नहीं कह पाई। उस विषय को पुनः प्रस्तुत करूंगी। जो विषय रह गया था लेकिन है महत्वपूर्ण, उसे कहना चाहूँगी। जब ये गणनी हारिका विजयमती माता जी सरस्वती बाई के रूप में हाई स्कूल में जैन बाला विश्राम में शिक्षिका थी, तब अपने देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन हुआ। आप 2 प्रतिमाधारी उस समय थी ही, और सारी बालिकाओं ने एक बहुत अच्छा प्रोसेशन निकाला और बड़ी अच्छी आगवानी के साथ में उनका प्रवेश कराया। विद्यालय की संस्थापिका चंदाबाई जी ने राजेंद्र प्रसाद जी के और उनके परिकरों के भोजन की पूरी व्यवस्था आपके लिए सौंप दी कि आपको स्वयं उनके भोजन की व्यवस्था बनानी है। अब ये प्रतिमाधारी, और कुछ लोग कहने लग गए कि भाई ये तो आलू की सब्जी खाते हैं, इनको तो बना के देना ही पड़ेगा। ला करके भी रख दिया, लेकिन अपने व्रतों में निष्ठ माता जी ने, सरस्वती बाई ने मतलब अपने हाथ से शुद्ध भोजन तैयार किया। जैन संस्कृति, जिन संस्कृति के अनुसार अपने व्रतों का पालन करते हुए कच्चे केले की टिक्की तैयार करी, उसकी सब्जी तैयार कर लिया, लौकी की सब्जी तैयार करी। इस तरह से शुद्ध भोजन जो एक सात्विक भोजन होता है वही तैयार किया। और राजेंद्र प्रसाद जी के लिए भोजन व्यवस्था सरस्वती बाई के यहाँ ही हुई। बहुत अच्छी तरह सबने भोजन किया। अब जब मंच पर पहुँचे तब सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहते हैं माइक पर कि सबसे पहले उस बालिका को, उस कन्या को बुलाया जाए जिसने मुझे भोजन कराया। उपस्थित हो गए सरस्वती बाई जी। क्या प्रशंसा करी उन्होंने। बाल्यकाल से लेकर आज के जीवन तक जैसा सात्विक भोजन आज मुझे मिला और उसमें जो सरसता थी, जो विशेषता थी, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन इस छोटी सी उम्र में इस बालिका ने अपने व्रतों का रक्षण इस तरह से किया। जानती थी कि आलू की सब्जी चाहिए, फिर भी उन्होंने लौकी, केले की सब्जी, तोरई की सब्जी अपने हाथों से तैयार करके, और जो सरसता थी उस भोजन में और जो विशुद्धि मेरी बढ़ी उस भोजन को करने से, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ये कन्या सिर्फ विद्यालय के लिए ही नहीं गौरवभूत है, हमारे देश की एक आदर्श संस्कृति की रक्षा करने वाली। इनके गौरव को, इनकी गरिमा को मैं राष्ट्रपति होकर के भी अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इसकी चर्या, इसकी ज्ञान धारा आज नहीं तो कल इस देश को गौरवान्वित करेगी। हमारे देश की संस्कृति, जैन संस्कृति की धारा अवश्य एक अच्छे रूप में हमें देखने को मिलेगी। ये होनहार कन्या है और हमारे देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। इस जैन बाला विश्राम के गौरव को महत्व इस कन्या के द्वारा नहीं, इनके द्वारा शिक्षित अन्य जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी यही रूपरेखा देखी मैंने। तो ये कन्या जैन बाला विश्राम हमें वो संस्कृति दे रहा है जिससे भारत देश की रक्षा, भारत देश की उन्नति और इसका गौरव स्थापित है और आगे भी रहेगा। ये वक्तव्य राजेंद्र प्रसाद जी के थे। आप समझ लो, वो सरस्वती बाई दीक्षा के पहले भी उनकी रूपरेखा, उनकी चर्या, उनके व्रतों का रक्षण किस प्रकार किया गया उनके द्वारा, ये सब संस्मरणीय है, हमारे लिए अनुकरणीय है। और तो छोड़ दो, व्रती होने के बाद अब कभी स्कूल का भार ज़्यादा पड़ गया तो अपना भोजन जैसे तैसे तैयार कर लेती। नमक नहीं रहा, 1 महीने तक बिना नमक का भोजन किया। वहीं पर चंदाबाई माँ जी 7 प्रतिमाधारी, उनके पास भी नमक लेने के लिए नहीं गई। अरे क्या हुआ, बिना नमक के खा लूँगी, क्यों जब मांगने के लिए जाना, नहीं जाना। ये अयाचक वृत्ति उस काल से ही, दीक्षा के पूर्व से ही 1 महीने तक बिना नमक का भोजन करते रही। जब चंदाबाई जी को मालूम हुआ कि सरस्वती बाई 1 महीने से बिना नमक का भोजन कर रही, बुलाया, तो ऐसा क्यों करती है, क्या मेरे से नमक नहीं ले सकती थी, क्या हुआ, क्या इस जीवा इंद्री को देखना। मुझे तो सरस भोजन और नीरस भोजन में कोई अंतर ही नहीं मालूम होता। अरे ऐसा है क्या।
देखिए एक बालिका क्या आदर्श उपस्थित कर रही है। संस्थापिका चंदाबाई मांझी के सामने भी ये रूपरेखा उनके द्वारा जो प्रस्तुति हुई वो वास्तव में उस संस्था के लिए बहुत गौरवभूत विषय है। उन्होंने मात्र अपनी चर्या के द्वारा उस स्थान को ही गौरवान्वित नहीं किया, आगे दीक्षा लेकर के आपको जैसा संदर्भ दिया था कि आचार्य विमल सागर महाराज जी से उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद दिग्दिगंतरों में उन्होंने विहार किया। जब श्रवण बेलगोला पहुंची तब वहाँ पर आचार्य विद्यानंद महाराज जी भी थे और भी करीब 250 साधुओं का संघ था। दयासागर महाराज जी का सभी का संघ था। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कहा मेरी इच्छा है कि आप तमिलनाडु जाकर के धर्म प्रभावना करो। तो माता जी ने कहा गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी भी यही कहा करते थे कि तेरे को तमिलनाडु भेजूंगा और आप भी वही कह रहे हो, तो आप दोनों गुरुओं की आज्ञा मुझे सिरोधार्य है, लेकिन मैं भाषा नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं जानती, क्या करूँ। गुरुदेव ने कहा बहुत प्रभावना होगी, आपके साथ पूरा तमिलनाडु जुड़ेगा और वहाँ पर की संस्कृति जागृत होगी, आपकी देशना से जैनेतर सभी का कल्याण होगा, आप जरूर जाओ। तो गए, प्रस्थान कर दिया, गुरु का आशीर्वाद मिला और महाराज जी की आज्ञा से गए तो सही, लेकिन बीच में क्या हो गया। सेलम पहुंचने के पहले की बात बता रही हूँ, पूरा संदर्भ तो एक एक दिन का देना संभव नहीं है। बीच में अचानक विहार स्थगित हो गया। क्यों हो गया? जंगल था और गणियार का विजयमती माता जी की गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा जो उनके भाई थे मोतीलाल जी वही विहार करवा रहे थे, और माता जी की मतलब गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से ही बहन कहेंगे, तो ये बड़ी बहन जो थी साथ में विहार गुलकंदी बाई जी, उन दोनों का पूरा सहयोग रहा विहार में और जनता तो साथ में थी ही। जंगल में ड्राइवर भाग गया, कुछ गड़बड़ी करी थी उसने, तो मोतीलाल जी ने उसको थोड़ा अच्छा दंडित किया, तो वो गुस्सा में चला गया। पूरा जंगल, किसी उसमें मोबाइल तो संग में रहता ही नहीं था, किसको कैसे सूचना दी जाए, कोई किसी का एड्रेस नहीं, सेलम वालों से कोई खास परिचय रहा ही नहीं था। तो संकट तो आया। अब माता जी ने हम सबको कहा कि सबको ऋषि मंडल पाठ प्रतिदिन करना है और जाप करना है, अपना संकट इसी से दूर होना है। हम लोगों ने उस समय से ऋषि मंडल का प्रतिदिन पाठ करने का नियम ले लिया और सुबह शाम दोनों टाइम जाप भी करना। क्या हुआ? बिना सूचना दिए जब भगवान का जन्म होता है तो बिना सूचना दिए ही उनकी ऊर्जा सौधर्मिंद्र के पास पहुंच जाती है। सौधर्मिंद्र का सिंहासन चलायमान हो जाता है, हिलने लगता है और ज्ञात हो जाता है अवधि ज्ञान से कि भगवान का जन्म हुआ है। और मैं उतना तो नहीं कहूँगी, लेकिन इस प्रकार की कुछ रूपरेखा देखने को मिली और सेलम वाले न जाने कैसे उस जंगल में तो पहुँचने की कोई संभावना ही नहीं थी। उनको क्या मालूम कहाँ रुके हुए हैं। इतना जरूर मालूम हुआ था कि श्रवण बेलगोला से सेलम के लिए गणियार का विजयमती माता जी का विहार हो चुका है, बस इतना ही मालूम था। 2 दिन के अंदर ही एक मठ था वहाँ पास में, हम लोग दूसरे का मठ था, हिंदू वर्ग थे वो, तो महाराज माता जी वहाँ रुके थे, अपनी चर्या अपने हिसाब से हो रही थी, स्थान उन्होंने दिया था और वो मठ वाले बहुत प्रभावित थे। अरे आप क्यों घबराते हो, आप यहीं चातुर्मास कर लो ना, हमको भी कुछ लाभ मिले, हम सारे परिकर आपकी चर्या से बहुत प्रभावित हैं, आप मुझे धर्म लाभ देते रहो, ना जाओ यहाँ से, मठ में रहो। लेकिन बढ़ना तो था ही। अब वो सेलम वाले और पांडिचेरी वाले सब वहाँ पहुँच गए अपने आप 2-3 दिन के अंदर ही, और हम सब आपका चित्र विहार करेंगे। आप प्रस्थान करें तमिलनाडु के लिए और गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ वहाँ से मठ से विहार करा दिया। देखिए बिना सूचना दिए पुण्य वर्गणाएं गुरु की कहाँ पहुँच गई। उस जंगल में मंगल हो गया और पूरे सेलम वाले पांडिचेरी वाले विधि विधान अच्छी तरह से प्रभावना के साथ विहार करा दिया उन्होंने।
और सेलम में भी ये ऋषि मंडल पाठ चलता रहा, प्रतिदिन जप करते रहे। तब से लेकर आज तक वही संपत्ति गुरु के द्वारा दी हुई हमारे लिए लाभकारी बन रही है। उन्होंने वो शरबत पिलाया जो माँ जीवा इंद्री को तृप्त नहीं करता। उन्होंने मुझे आध्यात्मिक जीवन दिया जिसकी मिठास तब तक रहेगी जब तक इस जीव द्रव्य की इस मौजूदगी है। द्रव्य त्रैकालिक होता है, पर्याय मिटती हैं पर द्रव्य त्रैकालिक होता है। उन्होंने भाव प्राण की रक्षाभूत जो रत्नत्रय है उस रत्नत्रय को जीवित किया, उसको विस्तरित किया। वो ज्योति हमें दी है जो कभी मिटने वाली नहीं, जिसका आनंद कभी लुप्त नहीं होना, बढ़ना ही है। तो मैं उन गुरुदेव की कृपा को कहाँ तक कहूँ। उन्होंने जो मुझे संपत्ति दी है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन माता जी का जन्म भले ही कामा में हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो बालिका जन्म लिया कामा में, लेकिन उस बाल सूर्य की दिव्य रश्मियाँ सर्वप्रथम प्रस्फुटित हुई जैन बाला विश्राम आरा नगरी में। वहीं पर अध्ययन हुआ। वहाँ पर न्याय तीर्थ साहित्य रत्न विशारद आदि की परीक्षा दे करके न्याय ग्रंथों में जो उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनकी बुद्धि प्रखर तो थी ही, जैसे कि बीज बुद्धि वाले होते हैं, कोष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। शिक्षण तो एक बीज के रूप में कुछ न्याय ग्रंथ वहाँ सीखा, लेकिन उसको विस्तृत किया अपनी भाषा में। इस प्रकार से ऐसे मानव भगवान की दिव्य धनी कीर्ति हो, एक एक विषय का खुलासा इतना प्रामाणिकता को लिए हुए, न प्रमाण न निक्षेप को लिए हुए, सारी व्याख्याएं गागर में सागर। ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको क्या बता रही थी, कल भी बताया था। कामा में दो शब्द है ना, दो वर्ण है, का और माँ। आपको मालूम है स्वर और व्यंजन, इन दोनों के द्वारा ही द्रव्य श्रुति की रचना हुई है। व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग आते हैं। कामा में जन्म हुआ और आरा में ज्ञान प्रखर हुआ। आरा में अ से लेकर आरा र पर्यंत स्वरों का समुदाय, अ आ ई उ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अम्बा और य र पर्यंत, ये तो संयुक्त अक्षर है य र। तो स्वर और व्यंजनों का समुदाय, मैं एक मात्र दृष्टांत दे रही हूँ इसके द्वारा। तो मानो ये विषय क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि गर्भ में आने वाली वो बाई, सरस्वती बाई, जिसका नाम सरस्वती रखा गया था, वो सरस्वती ही नहीं सरस्वती की अवतार है। द्रव्य श्रुत में स्वर और व्यंजन का समन्वय है, और माता जी के जीवन में वो कामा नगरी के रहने वाले व्यंजनों का और आरा के स्वरों का, द्रव्य और श्रुत, द्रव्य मतलब व्यंजन और स्वर, इन दोनों का सम्मेलन। यहाँ नगरी की अपेक्षा बता रही, निमित्त की अपेक्षा बता रही हूँ। तो नैमित्तिक कौन? वो सरस्वती बाई। भावश्रुत की रूपरेखा गर्भावस्था से ही प्रकट होने लग गई। जब ही तो गर्भस्थ होकर के कि माँ के गर्भ में 9 महीने की थी और समय शिखर की 3 वंदना पैदल माँ ने की। क्या ये धर्मानुराग उनका प्रकट नहीं होता है क्या? और तो और मैं आपको क्या बताऊं, जब वो आरा नगरी में पढ़ती थी जैन बाला विश्राम में, तब छुट्टियों में भी जब देखो, जब सम्मेद शिखर के जाने की बात, तो सम्मेद शिखर गई। अचानक क्या हुआ, चूँकि जल्दी लौटना था, संस्था वालों ने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर ही लौट के आना जरूरी है, तो उनको लौटना था और लोग धीरे धीरे उतर रहे थे। इनको जाकर नीचे शुद्ध भोजन भी बनाना, फिर तैयार करना, फिर जाना भी। तो जल्दीबाजी में पहले उतरने की चेष्टा करी और कोई ऐसी पगडंडी भूल से पकड़ में आ गई जो जंगल में ले गई, भयंकर जंगल में, और लगातार 3-4 घंटे तक रास्ता ढूंढती रही, लेकिन को रास्ता मधुबन का नहीं मिल पाया। बहुत परेशान, एक नाला आ गया सामने और
अब तो कायल स्वर्ग में खड़ी, क्योंकि रास्ता दिखता नहीं, भयंकर जंगल, रीछ रीछनी दहाड़ रहे हैं, सिंह दहाड़ रहा है, क्या करना। कायल स्वर्ग की मुद्रा में अपना स्थगित हो गई और ये नियम ले लिया कि जब तक इस संकट से मुक्त नहीं होती हूँ तब तक मुझे आहार जल का भी त्याग है। देखिए, जहाँ माताजी कायल स्वर्ग से खड़ी थी बिल्कुल समीप में वो रीछनी जो भयंकर रूप में गर्जना कर रही थी अपने बच्चों के साथ उस नाले पर पानी पीने के लिए आ गई। ग्रीष्म काल था। माताजी की सौम्य मुद्रा, माताजी ने उस रीछनी को देख लिया और रीछनी की दृष्टि भी माताजी पर पड़ी। मैं तो सरस्वती माताजी कहूँगी, सरस्वती भाई थी वो तो, पर क्या प्रभाव पड़ा उस व्यक्तित्व का। वो रीछनी क्रूरता को छोड़ देती है, सौम्य मुद्रा में मात्र जल को सब पीते हैं और फिर छलांग ला के निकल जाते हैं। तत्काल आकाशवाणी होती है, दैविक शक्ति भी साथ में थी। एक कन्या, आपको मालूम है अनंतमती का जीव, अनंतमती जो थी कन्या, उसको कितने उपसर्ग हुए बाल्यकाल में। बार बार उसके सील को नष्ट करने के लिए प्रयास किया कई लोगों ने, लेकिन दैविक शक्ति साथ में रही और हर बार उनके शील की रक्षा हुई। तो बंधुओं, कुछ दैविक शक्ति इसी प्रकार की पूज्य माता जी के साथ भी थी और आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, आप जिधर मुंह करके खड़े हो ना उधर ही जल में प्रवेश कर जाओ, कोई तकलीफ नहीं आएगी। नाला पार करते ही आपको मधुवन का रास्ता मिल जाएगा। आकाशवाणी के अनुसार उस नाले में जैसे पैर रखा, पानी रास्ता देता गया और दूसरे तट पर पहुंच गए। वहाँ जैसे पहुँचे तो एक व्यक्ति मिला, काला काला था, वो भील ही होगा। तो उसने कहा, भाई जी आप यहाँ भूल से कैसे आ गई? आप तो रास्ता भूल गई हो लगता है। हाँ मैं रास्ता तो भूल गई हूँ, तो मधुवन का रास्ता कहाँ है बताओ। तो उसने कहा, आप मुझे 5 रुपया दे देना, मैं आपको मधुवन पहुँचा दूंगा, रास्ता बता दूंगा। और ये 5 रुपया दे दूंगा कहता है, ठीक है देखती हूँ, थोड़ा चल के विश्राम भी करना मुझे। और आगे चली तो एक झोपड़ी सी मिली, बहुत सारे व्यापारी उसके अंदर से बोरियां, धान अनाज की बोरियां लेकर निकल रहे थे। तो उन व्यापारियों को देखकर माता जी झोपड़ी के पास ही बैठ गई। फिर उनसे कहा, व्यापारियों ने कहा, आप इधर कैसे आ गए? अरे क्या हुआ आपके साथ? मैं रास्ता भूल गई हूँ, मेरे साथ आ जाओ, मेरा ट्रक नीचे गाड़ी में बस तलहटी में खड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ और आपको मधुवन बिल्कुल दिखने लग जाएगा, आप तो मधुवन के नज़दीक ही हो, कोई तकलीफ नहीं। उसने बड़ी सहानुभूति प्रकट करी अपने बच्चों के साथ। तो माता जी ने कहा, यह व्यक्ति सही है। और चूँकि भाई उनके हाथ में सोने की चूड़ी थी, कुंडल भी था, सोने का हार भी था, एक चेन भी थी, और वो भील तो करा था, 5 रुपया लूँगा, न जाने आगे क्या करता, लोभी है तो माता ने दूरदर्शिता प्रकट करी। क्या उस बालिका के अंदर दूरदर्शिता, आप देखते रहो कितना ज्ञान गहराई को लिए हुए। वो व्यापारी बता देता है, बस हम यहाँ हैं, बस ये तलहटी तो ही है, आप पहुँच जाओ। वो अपने स्थान पर पहुँच गई, सारे संकट दूर हुए। कल मैंने बताया था कि एक बालिका का व्यंतर बाधा उन्होंने मात्र अपनी मंत्र साधना से हटा दिया था। बहुत सारे चमत्कार बताए आपको। आचार्य विमल साहब महाराज जी का प्रवेश हुआ, उस घटना ही बताई। महावीर कीर्ति महाराज क्या बताया संदर्भ आपने। एक दीक्षा के पूर्व ही उनकी रूपरेखा एक तपस्वी की भांति नजर आती थी। तो बंधुओं, मैं क्या बताऊं, उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना कठिन है। अब दीक्षा के उपरांत जब तमिलनाडु में प्रवेश हुआ तो सारे तमिलवासी इकट्ठे, जैन जैनेतर सभी प्रभावित, और उनकी देशना को सुनने के लिए लालायित। माताजी ने तमिल भाषा सीखी और तमिल में ही प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। 45 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ वहाँ पर उनके निवास रहते हुए। निरीह वृत्ति सब जो काम के नहीं, मतलब सेलम, पांडिचेरी, मद्रास, वो लोग तो आते ही थे, व्यवस्था बनाते थे बिहार की। बस उनको कह दिया इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना है,
इस विधि से करो, ऐसा होना चाहिए। इतना कहने मात्र से बस उनका संदर्भ समाप्त हुआ। और उनके वचनों में वो ताकत थी कि जो मंदिर अति विशाल लेकिन जीर्ण शीर्ण होकर के टूट फूट रहा था, वो एक शानदार मंदिर बन गया। उनके वचनों में प्रभाव था। ऐसे 45 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। आकलंक बस्ती में, जहाँ आकलंक देव का तारा देवी के साथ, बौद्धों के साथ विवाद हुआ था, वो स्थल भी, वहाँ पर बालू से बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी थी और बहुत विशाल मंदिर। इतनी बड़ी भूमिका की हम कह नहीं सकते, लेकिन जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। साथ में थे सेलम पांडिचेरी वाले, उनको कहा यहाँ भी जीर्णोद्धार होना है और उस भूमि को भी एक सुंदर रूपरेखा गणनियार का विजयमती माता जी के द्वारा प्राप्त हुई। क्या बताऊं, जैन संस्कृति की रक्षा, जिन संस्कृति की रक्षा सर्वत्र वहाँ होती रही। जब कड़गुमलय के पास पहुँचे तो कड़गुमलय में लोगों ने बताया यहाँ तो जैन मंदिर है ही नहीं, आप इधर रुक के क्या करोगे। माता जी ने कहा अष्टानिका महापर्व आ रहा है और कोमली 28 व्रत करना है, ये भूमि, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा है, तो मैं तो यहीं अष्टानिका करूँगी, आगे अभी नहीं बढ़ सकती मैं। तो फिर ऋषभ चंद जी जो सेलम वाले अजित भैया के पिताजी हैं, वो साथ में थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था बनाता हूँ। किराए की एक धर्मशाला ले ली। बात ये, माता जी को तो वो पर्वत दिख रहा था जहाँ जैन संस्कृति छिपी हुई है। ये उनकी दूरदर्शिता, ये उनका विशिष्ट ज्ञान। वहाँ रुके। माता जी ने कहा मुझे तो पर्वत पर जाना है। अरे मंदिर तो आपका है ही नहीं, जाना है, कुछ ना कुछ जैन संस्कृति है। तो गए। अब वहाँ के जो पंडित लोग थे ना, अन्य मत वाले जो उनके साधु थे, वो भी प्रभावित हुए। माता जी ने उनसे कहा मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मुझे पता लगा है कि यहाँ दिगंबर साधु की श्रमण संस्कृति बहुत पहले जीवित थी। क्या उस संदर्भ को आप मुझे बताएंगे क्या? मैं इतना जानने मात्र के लिए इधर आई हूँ, तो आप बताओ कुछ। क्या वचनों में ताकत थी। उन्होंने अपनी जो विशाल विशाल मूर्तियाँ स्थापित कर रखी थी उनको भी हटाया और वो गुफाएं दिखाई, वो कंदराएं दिखाई जहाँ पर अपनी जैन प्रतिमाएं छिपी हुई हैं। सुंदर संदर्भ देखने को मिला। एक साथ 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दीवालों में अंकित, सुंदर आकार। और हम लोग अब प्रतिदिन जाने लग गए वहाँ। उन लोगों ने पूरी भक्ति करी, अपने संग की, सब कुछ बताया कहाँ कौन सा स्थान है जहाँ आपको इस तमिलनाडु के अंदर अच्छी अच्छी श्रमण संस्कृति आपको देखने के लिए मिलेगी, जिन प्रतिमाओं का दर्शन होगा। सब जगह गए और वहाँ प्रतिदिन जाने लग गए। अभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ। मैं पूरा संदर्भ तमिलनाडु का क्या दूंगी, वर्षों निकल जाए तो भी पूरा नहीं होगा। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप एक बार बड़ी माता जी के द्वारा जो उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व प्रकट हुआ हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, उसको मैंने अभिवंदन ग्रंथ में कुछ रूप में ग्रथित करने का प्रयास किया है। तो जयपुर में झोटवाड़ा से प्रकाशित प्रथम गणनियारिका विजयमती माता जी का कर्तृत्व और व्यक्तित्व के रूप में जो पुस्तक छपी है, उसका आप जरूर अध्ययन करें, एक बार पढ़ें, उस पर दृष्टि डालें। उनका कुछ और संदर्भ विशेष, पूरे तमिलनाडु की यात्रा आदि सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जैन संस्कृति को तमिलनाडु में जीवित रखने वाली गणनियारिका विजयमती माता जी, इतना मैं एक शब्दों में बता सकती हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि उनके द्वारा साहित्य रचना भी बहुत हुई। तो लगभग 45 ग्रंथों को उन्होंने लिखा। उसमें उनके स्वकीय अनुभव और एक से एक प्रभावशाली दृष्टांत, कृत्रिम नहीं, जीवित कुछ संदर्भों को दिया, जिससे इस देश को एक ऐसा प्रकाश मिलता है जिससे हमारा उत्साह श्रमण संस्कृति की रक्षा की ओर जागृत हो। गागर में सागर भरा है प्रत्येक पंक्तियों के अंदर, और मैं उसका उल्लेख क्या करूं। उसमें प्रथमान योग का विषय भी है, जो बालकों के अंदर त्याग और वैराग की भावना को जीवित करे।
उनके अंदर धर्मानुराग को जागृत करें। कर्णान योग, चरणान योग, सारा विषय आपको मिलेगा। आप उनकी कृतियों का भी अध्ययन करने का जरूर प्रयास करना। और अनेक दीक्षार्थी हर समय उनके लिए दीक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। लगभग 15-20 दीक्षाएं तो मैंने ही देखी अपने आँख के सामने ही, और दीक्षा भी दी और उनकी उत्कृष्ट समाधि भी कराई। क्या कहें, उनके व्यक्तित्व को मैं शब्दों में बांध ही नहीं सकती, किसी प्रकार में संभव नहीं है। दीक्षाओं का प्रकरण मैं आपको देना चाहूँगी। बताती थी माता जी और लोगों ने बताया कि जब आप गुरुदेव महावीर कीर्ति महाराज जी के पास थी तब भी समाधि का जैसा अनुभव था वो अनुभव आपका बेजोड़ रहा। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जब भी किसी समाधि होती तो दो को ही कार्य संभालते थे। किसको? तपस्वी सम्राट सनत सागर महाराज जी और गणनिहारिका विजयमती माता जी। पूरा श्रेय उनको दिया करते थे। आपको संभालना है, आपको सब कुछ देखना है और उनकी समाधि करानी है। गुरुदेव का निर्देशन मिलता रहता था और छप्पक की पूरी व्यवस्था, उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा, उनकी आहारचर्या कराना, इन दोनों के हाथ में सौंपा जाता था। समाधि का पूरा अनुभव गुरुदेव से उन्होंने प्राप्त किया था और उसको अपने जीवन में साकार भी किया था। तो अनेकों की समाधि गुरु के समय ही हुई, इनके परिचर्या में, इनकी देखरेख में। और हमने भी देखा, आपने 1977 में जैन बाला विश्राम में जब आप सरवती बाई थी, और नहीं सरवती बाई भी थी आप तो आराम में विश्राम में अक्षर मत, लेकिन 1977 में तो आप गणनिहारिका बन करके आरा पधारी थी। और जैन बाला विश्राम की संस्थापिका चंदाबाई जी जहाँ आपका अध्ययन हुआ था, उनकी बात स्मरण में आई। वो कहा करती थी, तू मत जा, दीक्षा मत ले, मेरी समाधि करा के तब उस संस्था को छोड़ना। देखिए चंदाबाई माँ जी भी एक महान तपस्विनी थी। 3-3 घंटे अचल सामायिक करना हमने खुद आंखों से देखा है। अचल मूर्ति, जैसे लगता है कि श्वास भी धीमे धीमे चल रहे हैं। एकाग्रता, गहरी एकाग्रता। अब चंदाबाई जी के व्यक्तित्व को मैं कभी बाद में प्रस्तुत करूंगी। यहाँ इतना ही बताना है कि वो भावना साकार हुई जो 1977 में जब चातुर्मास माता जी का चल रहा था, साथ में कुंती सागर महाराज जी भी थे, तब उनके द्वारा ही चंदाबाई माँ जी की समाधि आरिका दीक्षा पूर्वक हुई। माता जी ने चातुर्मास तो नगर में किया था और वो आश्रम वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था, आना जाना लगा रहता था। लेकिन माता जी का जो मंथली पीरियड आ गया तो वो 3 दिन नहीं जा पाई। लेकिन तीसरे दिन प्रातःकाल सामायिक के बाद मैं माता जी के पास ही सोती थी, घर में नहीं सोती थी। उनकी वैयावृत्ति करना, उनके पास रात में रहना, उनकी से मैं बहुत प्रभावित थी। घर तो नहीं के मात्र हमेशा माता जी की परिचर्या में लगे रहना, ये मेरा था। तो माता जी ने सुबह स्लेट उठाया, पेंसिल उठाई और लिख कर के बता दिया कि आज प्रातःकाल जैसे ही सूर्योदय हो मुझे आश्रम लेकर चलो, और मध्याह्न ठीक 12 बजे चंदाबाई माँ जी जो आरिका बन चुकी हैं उनकी समाधि हो जाएगी। मध्याह्न 12 बजे ही समाधि होगी। तो मुझे आरा यहाँ शहर से तुम पैदल चलो और मुझे वहाँ पहुँचाओ। और लोग भी गए तो माता जी ने ये कहा कि देखो 12 बजे से पहले समाधि नहीं होगी, आप कुंती सागर महाराज जी का, आचार्य महाराज का और सबकी साधुओं की आहारचर्या करा दो। तो कोई सुने ही नहीं। कहने पर गए भी चौके में तो तुरंत नमोकार मंत्र जोर जोर से बोलना चालू होता, सब भाग के जाते, फिर भाग के जाते, ऐसे बार बार। अब क्या हुआ, लो सही में बता रही हूँ, समाधि की जैसी स्थिति तो कई बार नजर आई, लेकिन प्राणोत्सर्ग तो ठीक मध्याह्न 12 बजे ही हुआ जैसा कि माता जी ने बताया था। और कब घोषित किया था? हरप्रसाद दास धर्मशाला में, जहाँ चातुर्मास करी थी। सामने चेहरा नहीं, क्योंकि 3 दिन तो आश्रम जाने के, अशुद्धि में जाने का सवाल ही नहीं था।
लेकिन उनको आभास हो गया और लिख के बता दिया कि ठीक 12 बजे मध्याह्न काल में समाधि हुई और 1 और 2 के बीच में ठीक सुई पहुंचती है, 12 बजे ही प्राणोत्सर्ग हुआ। क्या दूरदर्शिता। विशुद्धमती माता जी ने भी जब एक बार बिहार में मिलन हुआ, मिले एक दूसरे से, तो उन्होंने भी अपना हाथ दिखाया और बताया, बताओ मेरी समाधि कैसी होगी, ठीक होगी। माता जी ने कहा आप घी बहुत खाते हो, अभी तो द्रव प्राण का उच्छेद थोड़ा कठिन दिखता है, आपको घी छोड़ना पड़ेगा। माता जी ने घी तो, माता जी ने कहा मैं उपवास तो कर लेती हूँ लेकिन नीरस भोजन करने में थोड़ी तकलीफ आती है। तो उन्होंने कहा तपस्या बहुत करनी पड़ेगी, 2-2 3 दिन उपवास भी करने पड़ सकते हैं। वैसा ही हुआ। विशुद्धमती माता जी ने संलिग्ना ले ली थी लेकिन प्राणोत्सर्ग बहुत तपस्या पूर्वक हुए, 2-2 3 दिन उपवास, फिर सारा मतलब कठोर साधना करी, गर्मी में भी उपवास चलते रहे। और जैसा माता जी ने बताया था, समाधि तो बहुत अच्छी हुई लेकिन उसके लिए प्रयास बहुत करना पड़ा उनको। क्या मालूम कैसी दुर्दशा थी। मैं तो ये कहूँगी कि दादा गुरु आचार्य महाविकृति जी महाराज और दीक्षा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज और भ्रातृवत स्नेह देने वाले तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो आचार्य पद पर अलंकृत थे, इन तीनों गुरुओं का, उनके गुणों का समन्वय, उनकी त्याग तपस्या की सारी साधना मुझे एक साथ नजर आई गणनियारिका विजयमती माता जी के अंदर। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज भी हर कार्यों में गणनियारिका विजयमती माता जी से सलाह लिया करते थे। जब माता जी की समाधि हुई तब आचार्य श्री, उसके पहले सूचना दी गई कि माता जी की स्थिति खराब चल रही है। तो देखिए गुरु का माता जी के प्रति अनुराग और माता जी का बार बार स्मरण उस तपस्वी सम्राट का चल रहा था, गुरु का संस्मरण चल रहा था, ऊर्जा मिलती है। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज ने, यदि भी अजित भैया थे वहाँ पर, कोई इनके भक्त लोग वहाँ पर होंगे, अजित भैया तो श्रवण बेला में थे, तो मोबाइल रख दिया था सामने, संबोधन तो देना ही है। जैसे ही महाराज की आवाज़ सुनी माता जी ने उठकर बैठ गई, पद्मासन लगाया और सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक नमन किया, नमस्कार किया और संबोधन दिया। महाराज जी ने पीछे उठा करके नमोस्तु करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चेतना जागृत थी पूरी। और आचार्य वर्धमान शाह महाराज जी और माता जी लोग सब थी, प्रशांतमती माता जी उनको समेत शिखर की वंदना सुना रही थी। उन्होंने जान करके कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं यहाँ पर तो सफ़ेद चरण है, नहीं काले चरण है, अरे यहाँ काले चरण नहीं, को उल्टा सीधा बता रहे। तो उन्होंने पूरा संदर्भ दिया, नहीं यहाँ इस प्रकार के चरण हैं, इसके बाद ये टोक आएगी, इसके बाद ये टोक आएगी, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, पूरा बताते गए और पूरी यात्रा जागृत अवस्था में बोलते हुए कर रही हैं। प्रशांतमती माता जी सुना रही हैं, लेकिन वो जान पर के त्रुटियाँ कर रही थी और उनको त्रुटियाँ बता रही थी कि इसके बाद ये टोक आएगा, ये नहीं आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसे चरण आएंगे, ऐसा ही आएगा। बताओ कितनी जागृति। और जब पार्श्वनाथ भगवान की टोक की वंदना प्रारंभ हुई और पार्श्वनाथ भगवान की जय बोली और पीछे हाथ में और श्वासोच्छ्वास अवरुद्ध होने लग गया, उंगलियां हाथ में, और जब करते हुए सिद्धाय नमः कहते हुए उनका ये अंतिम द्रव प्राण जो चल रहा था, आयु के पूर्ण निषेक समाप्त हो गए और उन्होंने इतनी उत्कृष्ट समाधि करी जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि संलेखना अनेकों की कराई थी उन्होंने। और आत्मबल, मनोबल, बीमारी बहुत झेली, लास्ट में भी शरीर काला पड़ गया था बुखार की तेजी से, लेकिन अपनी चर्या में पूरी सावधान, पूर्ण त्याग पूर्वक आजीवन आहार पानी का त्याग कर दिया था उन्होंने। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी
के समक्ष ही पूरा त्याग किया और महाराज ने 1 मिनट के लिए भी उनको नहीं छोड़ा। आचार्य वर्धमान साहब महाराज का पूरा संघ उपवास किया। हम लोग तो थे ही उपवास में। विराज साहब महाराज आहार को उठ चुके थे उनका संघ, लेकिन तत्काल फिर सूचना मिलने पर बाद में वहीं सब उपस्थित हुए। तो आपको क्या बताएं, 250 साधु, 15-20 आचार्य परमेष्ठी, सबके सामने उनका जो प्राणोत्सर्ग हुआ वो गजब का था और संलेखना देखने लायक थी। उसके पूर्व में उन्हें सबको सावधान किया। 3 दिन पहले तो गणनी पद का त्याग कर दिया था और आचार्य श्री के पास संदेश भेजा था कि आप जिसको भी गणनी पद देना चाहो दे देना। तो आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार श्रवण बेलगोला में आचार्य विराज साहब महाराज जी, आचार्य वर्धमान साहब महाराज जी सबकी उपस्थिति में उनकी आज्ञा अनुसार मुझे गणनी पद देने की घोषणा हुई, पर गुरु आज्ञा से मुझे स्वीकार करना ही था। मैं तो उस क्षीर सागर की उस पराकाष्ठा का कहूँ कुछ भी नहीं मेरे पास तो, पर गुरु की आज्ञा, मैंने माता जी से ज्ञान तो अवश्य लिया, जिन आगम का अध्ययन किया अपने क्षोभसम के अनुसार जो था मेरे पास लिया, गुरु के आदर्श को निभाने का प्रयास साथ में रहते हुए भी किया और आगे भी करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। यथाशक्ति चर्या, उनकी ऐसी साधना, उनकी तपस्या तो मेरे पास नहीं है, पर उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया उसको मैंने संजो कर रखा है और पोस्टमैन की भांति उनकी ज्ञान धारा को अभी भी प्रवाहित करने का प्रयास पूरा रहा है। जो भी ब्रह्मचारी, जो भी लोग आते हैं, मैं यदि वो न्याय ग्रंथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाने का प्रयास भी किया है और YouTube पर न्याय ग्रंथों की विवेचना पहुंच रही है और बहुत लोग उससे लाभान्वित हैं। तो समय चूँकि 7 बजने के हो गया है, मैं फिर संदर्भ दूंगी उनकी सारी रचनाओं का। उनकी जो त्याग तपस्या थी, जो साधना थी, वास्तव में सागर के अंदर रहने वाले जलों को गिनती में गिन करके कोई बताना चाहे तो सर्वथा असंभव है। वो 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले देव भी हम कहेंगे कि इन महान गुरुओं की का गुण गाथा को 33 सागर में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। हम एक छोटी सी बालिका ही कहेंगे, हम में क्या योग्यता है जो उन गुरुओं का गुणानुवाद करें। लेकिन होता है कि एक समुद्र क्षीर सागर का एक जल, एक कण भी हो तो आया तो वहीं से है, क्वालिटी तो वही है। एक चुटकी में शक्कर लो अथवा एक बोरी में शक्कर हो तो बोरी के शक्कर से ही तो चुटकी में आया हुआ शक्कर है। मिठास कुछ वैसा ही रहेगा, प्रमाणता में भिन्न है। वो तो 10-20 किलो है, वजन ज़्यादा है उसका, लेकिन क्वालिटी वही रत्नत्रय जो गुरुओं से मैं प्राप्त हुआ, उसका यथाशक्ति उद्योतन और प्रकाशन करने का प्रयास किया है। लेकिन सूर्य तो सूर्यवती रोशनी देगा, सूर्य और चांद की जो रोशनी है उसकी पराकाष्ठा उस शिष्य कहाँ प्राप्त कर सकें। मैं तो एक तारे की तरह, एक छोटे दीपक की तरह हूँ। पर जैसा कि कहा है भक्तामर में, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिल किल मदौ मधुरम विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक। गला धुंध रहा है। मैं ये बताना चाहूँगी कि पूर्णता तो नहीं, लेकिन अंशांश में जो रोशनी उन्हें मुझे दी है वो रोशनी इस भव में ही नहीं, भव भवान्तर तक मेरे साथ कायम रहेगी। और मैं उनके बताए हुए मोक्ष मार्ग पर चलते हुए संभव है कि उन्होंने जो बीजारोपण किया है वो बीजारोपण कभी मिटेगा नहीं, संस्कारित रहेगा। और उन्हें जो हमें रत्नत्रय का दान दिया है, जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक वो रोशनी मेरे साथ रहेगी और उसी दिए हुए रोशनी के सहारा लेते हुए मैं मोक्ष मार्ग को अपने जीवन में साकार करने का प्रयास करूंगी। और गुरु चरणों में कोटि नमन करती हूँ। तो भावना तो यही बात हुई कि जब आप तीर्थंकर बने तो मैं भी उसी समाज शरण में उपस्थित होकर के
आपके पुनः आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आपकी देशना को सुनते हुए उस भाव में मुक्ति को प्राप्त करूं। पर ये भावना कब साकार होगी मैं कह नहीं सकती। तो गुरु चरणों में कोटसव नमन करते हुए मैं अपनी श्रद्धा, अपने श्रद्धा सुमन को शब्दों में जो व्यक्त किया बहुत अल्प है, अति अल्प है, लेकिन यहीं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।